ओम शांति। हम सब ग्रुप 3 की सुख स्वरूप आत्माएं आज 29/10/1987 के बाबा के महावाक्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है तन मन धन और संबंध की शक्ति। तो हम सब मिलकर प्यारे शिव बाबा का आह्वान करेंगे। प्यारे बाबा, हम सब गॉडली स्टूडेंट के समक्ष आ जाइए। सभी अनुभव करें कि प्यारे शिव बाबा परम धाम छोड़कर बीज स्वरूप में सूक्ष्म वतन में पहुंच गए और प्यारे ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर धारण कर हमारे प्यारे बाप दादा शिक्षक के रूप में हम सभी गॉडली स्टूडेंट के समक्ष आ गए हैं और स्वयं बाबा ही हमें अपने प्यारे प्यारे महावाक्य सुना रहे हैं। इसी अनुभूति के साथ आज हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे और धारण करेंगे। दामिनी बहन, मुरली स्टार्ट करें। हाँ जी दीदी। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है, आज की मुरली 29/10/1987 की है। इसका टाइटल है तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। तो हर एक बच्चा जो है ब्राह्मण बच्चा शक्तिशाली बना है, लेकिन नंबरवार अपनी धारणाओं के अनुसार। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। तो बाबा हमें जैसे ही हम ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो हमें सर्वशक्तिवान का वरदान देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में भी सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि मुख्य 4 शक्तियां हैं, तन की है, मन की है, धन की और संबंध की है। और ये चारों शक्तियां ही आवश्यक है। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। तब आत्मा स्वस्थ है। तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। यदि अगर हमारा आत्मा स्वस्थ है तो हमारा तन भी स्वस्थ होगा।
उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी को वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों को भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप में यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन जाएंगी। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप में धारण कर सकती हैं। तो नीतू बहन, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसे? ओम शांति नीतू बहन। ओम शांति। हाँ दामिनी बहन, थोड़ा आगे और पढ़ लीजिए, ये पैराग्राफ खत्म कर दीजिए। ठीक है। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हैं, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते हैं। दवाई का भी काम कर सकता है और शक्तिशाली बनाने का, माजूम का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेंगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए, तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। जी ओम शांति। ओम शांति। देखिए, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमें बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान अधिकार रूप में तो दे देते हैं। यह वरदान हमें जन्मते ही प्राप्त होता है, इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हम इसको लेते हैं कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाबा ने हमें जन्मते ही ये प्रदान की है। मास्टर सर्वशक्तिवान के साथ साथ बाबा हमें सर्वशक्ति भव का भी वरदान देते हैं। देखिए, अब बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे सदा सर्वशक्तिशाली बनो, यथाशक्तिशाली नहीं बनो। क्या बनना है? सर्वशक्तिशाली, सदा सर्वशक्तिशाली। सदा, कि यहाँ सदा वर्ड पर जो एम्फेसाइज किया है बाबा ने कि सदा सर्वशक्तिशाली बनना है। अब सर्वशक्तिशाली, सदा सर्वशक्तिशाली का क्या अर्थ हुआ कि जिस समय चाहे जो शक्ति का हम आह्वान करें, जिस भी शक्ति को ऑर्डर से बुलाएं, वह हाजिर हो जाए। बाबा ने हमें अष्ट शक्तियां प्रदान की है ना। कौन कौन सी अष्ट शक्तियां हैं वो बताएंगे? थोड़ा हैंड रेस कीजिए। कौन कौन सी अष्ट शक्तियां हैं? ओम शांति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति,
जी, और समझने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को सार में करने की, सहयोग की शक्ति, सहयोग सहयोग की शक्ति, हैंड रेज करके बताइए प्लीज, एक साथ नहीं बोलेंगे ना, हैंड रेज कीजिए। हाँ, प्रियंका बहन बताए। किसको आत्मशक्तियां याद है पूरी? पावर टू एडजस्ट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, करने की शक्ति, और निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जी बहुत समेटने अच्छे, की शक्ति, समझने की शक्ति जी। और कोई बताएंगे? शांति जी, सामना करने की शक्ति है पहला कि सहन शक्ति और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जी बहुत सुंदर। देखिए ये अष्ट शक्तियां हैं ना जो बाबा ने हमको दी है, ये अष्ट शक्तियां हमें समय समय पर इस्तेमाल करने की दी है। बहुत बढ़िया, ठीक है बताया। कोई सर्वशक्तिवान को जो जिस समय जिस शक्ति की जरूरत हो उसका आह्वान करे और वही शक्ति हाजिर हो, तो उसको बाबा कहते हैं सदा सर्वशक्तिवान। तो हमें बाबा सदा सर्वशक्तिवान देखना चाहते हैं, सदा। ऐसे नहीं कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी शक्ति को आह्वान करते हैं और कोई और शक्ति जाती है, ऐसे में बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे नहीं कि जरूरत है सहन शक्ति की और आ जाए सामना करने की शक्ति, इसको तो सदा सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे ना, कि कहेंगे नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य चार शक्तियों के बारे में बताते हैं बाबा। वह कौन कौन सी चार शक्तियां हैं? तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। ये चारों शक्तियां हमें जैसे लौकिक जीवन में भी देखिए कि ये चारों शक्तियों की जरूरत होती है। तन की शक्ति भी चाहिए, यानी तन भी स्वस्थ चाहिए, मन भी निरोगी स्वस्थ चाहिए, धन भी सभी को चाहिए और संबंधी भी चाहिए, है ना। एक के बिना भी कोई रह सकता है क्या? सभी को चाहिए। अगर एक शक्ति भी नहीं होगी जीवन में तो जीवन का वो आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए ऐसी तरह अलौकिक जीवन में भी ये चारों की ही शक्तियों की जरूरत होती है। अब तन तो सभी को स्वस्थ चाहिए ना, निरोगी तन कोई चाहता है क्या कि तन में रोग हो? तन भी सबको स्वस्थ चाहिए। पर क्या है कि अब ये तो पुराना शरीर है ना, बीमारी के रूप में, कर्म भोग के रूप में हमको हिसाब किताब भी चुकतू करना पड़ता है। प्रकृति के पांचों तत्व ही तमो प्रधान हो गए हैं, तो उन तत्वों से बना हुआ यह शरीर फिर स्वस्थ कैसे रह सकता है? जब प्रकृति के तत्व ही तमो प्रधान हो गए हैं, पॉल्यूटेड हो गए हैं, तो उन शरीर भी तो पांचों तत्व से ही बना है ना, फिर वो कैसे स्वस्थ रहेगा? परंतु बाबा कहते हैं अगर आत्मा स्वस्थ है, आत्मा बलशाली है, तो अगर आत्मा में शक्ति है तो आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? योग बल से, है ना। तो योग बल से अगर आत्मा को बलशाली बनाया है, शक्तिशाली बनाया है और स्वस्थ बनाया है, तो उस आत्मिक बल से तन की बीमारी पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, बीमारी तो आएगी, परंतु उस बीमारी में कष्ट ज्यादा नहीं होगा या कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। जैसे बीमारी आई और चली गई, पता ही नहीं चलेगा, तकलीफ की या दुख की फीलिंग नहीं आएगी।
मुख पर कभी बीमारी के चिन्ह नहीं आएंगे, चिंतन नहीं चलेगा बहुत ज्यादा। जैसे कई लोगों को देखा होगा ना, थोड़ी सी बीमारी आ जाती है तो सबको बोल बोल के सुनाते हैं, अरे ये हो गया, ये हो गया, सर दर्द हो रहा है तो ये हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये मुख पर आत्मा के चिन्ह, ये बीमारी के चिन्ह आ गए। बार बार यही बोल रहे हैं कि हम ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, सबको बोल बोल कर सुना रहे हैं। जो आ रहा है घर में, मेहमान भी आ रहे हैं, जो आ रहा है तो सबको बोल बोल कर सुना रहे हैं, है ना? तो ऐसे नहीं होगा। अगर आत्मा बलशाली है तो बीमारी के चिन्ह चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। किसी को देखकर ये नहीं लगेगा कि इनको इतनी बड़ी बीमारी है, कि लोग कहेंगे, अरे आपको देखकर तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आपको कोई बीमारी भी है। चेहरा हमेशा ऐसे रहेगा, प्रसन्न रहेगा एकदम, पता ही नहीं चलेगा कि कोई बीमारी भी है अंदर शरीर में। तो कभी किसी को बताएंगे भी नहीं कि हमें यह बीमारी है ना? होता है ना ऐसा। कई कई व्यक्ति तो छोटी सी बीमारी को का भी रोना रोते रहते हैं। छोटा सा भी सर दर्द होगा तो सब घर को सर पे उठा लेते हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि बड़ी बीमारी का भी पता नहीं चलता। यह सब होता है ना? किसी को अनुभव है इस चीज का कि कोई बीमारी आई हो और हमने उसे ऐसे पास कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, है ना? सभी यहाँ बाबा के योग युक्त बच्चे बैठे हैं, किसी न किसी के पास अनुभव होगा। हैंड रेस करेंगे, कोई सुनाना चाहेंगे अपना अनुभव? राजेश भाई जी। जी। ओम शांति। अपना तो नहीं सुना रहा मैं, लेकिन एक बहुत महान आत्मा है उसका अनुभव सुनाता हूँ। कि क्लास में कुछ काम पड़ा, तो हमारी वर्षा बहन जी को मैंने कॉल किया, तो पता लगा उनके युगल जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, और हरिद्वार में वो उनकी अस्थियां बहा रहे, वहां गए और वहां से क्लास कर रहे हैं। और क्लास में बताया भी नहीं कि कोई ऐसे शरीर छोड़ दिया, मतलब उनको इतनी बड़ी बात की कुछ भी नहीं लगी। ओम शांति। जी, हमारी वर्षा बहन जी तो बहुत बाबा की अति लाडली और योग युक्त बच्ची है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में भी कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है तो परिस्थिति हमें कुछ पता नहीं चलती। चाहे वो पारिवारिक परिस्थिति है या शरीर की बीमारी है, सभी को हम अपनी योग युक्त स्थिति से, शक्तिशाली आत्मा के बल से हम उसको ऐसे समझेंगे जैसे रुई होती है या सूली को कांटा बना दिया, जैसे इस टाइप की चीजें होती ना। तो ये सब चीज बाबा इनको इतनी शक्ति देते हैं, योग में इतनी शक्ति है कि तन की बीमारी, बाबा कहते हैं तन की बीमारी भी आए तो भी संतुष्ट रहना और संतुष्टता की लहर फैलाना। यानी संतुष्टता की लहर फैलाना यानी किसी को भी ये फीलिंग नहीं आने देना कि हमें कुछ परेशानी है, हमें कुछ बीमारी भी है ना? और भी कोई होंगे जिनके पास ये अनुभव होगा, सुनाएंगे? बहुत है, हमें पता है बाबा के वैसे बहुत योग युक्त बच्चे हैं ग्रुप में। ये छोटी छोटी तन की बीमारी भी कुछ नहीं लगती उन्हें। प्लीज अपना अनुभव शेयर कीजिए, अनुभव शेयर करने से प्रेरणा मिलती है सबको। हैंड रेस कीजिए जी, वृद्धराजन भाई जी। शांति दीदी। ओम शांति। अ, मैं 2 साल पहले एक्चुअली सोरियासिस बहुत सीवियर था। क्लास तो होती थी पर सिर्फ 3 महीने तक सिर्फ खाना का भोजन किया था, सिर्फ पानी और खेला, इसी पे चलता रहता था। तो जिस एक्चुअली वो ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा मैं जिसको पैसा दिया था वो भी नहीं दिया। एक्चुअली वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। फिर बात ऐसी हुई तो मुरली पढ़ता था। मैं बाबा से बहुत गुस्सा था उस दिन। बहुत गुस्सा होने लगा कि बीमारी हो गई, फिर भी वो इतने बताने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं। बाबा ने एक युक्ति बताई। वहाँ दूसरी जगह एक जगह है, आश्रम है, वहां पे जाओ। सिंपल तरीके से वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो
आज तक मैं उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ी सी तो बढ़ती है लेकिन चली जाती है। थैंक यू दीदी। बाबा की मुरली और ये जो मॉर्निंग क्लास चलती रहती है उसका मैं अगर मैं मॉर्निंग नहीं सुन पा रहा हूँ, मॉर्निंग नहीं आ पा रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ। थैंक यू मॉर्निंग क्लास। थैंक यू दीदी। जी भाई जी, ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव आपका। तो बाबा हमें इतनी शक्ति देते हैं योग के बल से। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतनी ज्यादा शक्ति मिलेगी। तो ये शक्ति हम सबको योग बल से ही प्राप्त होती है, बाबा की याद से ही प्राप्त होती है। और आत्मा को भी बल कहाँ से मिलता है? बाबा की याद से। बाबा सर्वशक्तिवान है ना हमारा बाबा, और हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो वो शक्तियों का सोर्स क्या है? बाबा की याद। बाबा ने एक बात और कही यहाँ पर कि यह उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम करता है। अब दुआ कैसी बन जाएगी ना? जब हम बीमारी को संतुष्टता से लेंगे और उस बीमारी को सहन करेंगे, तब उससे हम आसपास के एटमॉस्फेयर को खराब ना करते हुए उसको सहन करते रहेंगे, तो सामने वाला भी देखकर वो हमको दुआएं देता है। तो वो दुआ ही हमारे लिए दवाइयों का काम करती है। देखिए बाबा जी की शक्तियों के बारे में आगे क्या कहते हैं कि इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता का रूप, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, आग की जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का भी काम कर सकती है, और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकती। तो ये हमको जो अष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं वो हमको शीतलता भी प्रदान कर सकती है, जैसे सहन शक्ति है, योग की शक्ति है ना, तो वो वातावरण को शीतल बनाती है। और और कौन सी शक्ति बाबा ने बताई है? दवाई का भी काम कर सकती हैं ये शक्तियां, है ना। माजून, यानी माजून क्या चीज है, कोई बताएंगे? माजून क्या है? जी भारती बहन। ओम शांति। हाँ नहीं, इसका मीनिंग तो नहीं पता, वो मैंने हैंड रेज किसी और चीज के लिए किया था। हाँ ओम बोलिए। शांति दीदी। दीदी हाँ, माजून जो है एक ताकत वाली मिठाई होती है, घर में बनाई जाती है, जो खिलाई जाती है तो उससे ताकत आती है शरीर में। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे मिक्स करके बनाई जाती है। ओम हाँ जी शांति। बिल्कुल। माजून एक मिठाई है, ड्राई फ्रूट से बनाई जाती है, जो कि ताकत के लिए, शक्ति के लिए खाई जाती है। तो ये सर्व शक्तियां जो हमारे पास हैं, ये अष्ट शक्तियां जो बाबा ने हमें प्रदान की है, तो वो हमें तो शक्ति प्रदान करती ही करती है, लेकिन आसपास जो हमारे साथ में जो हमारे संगी साथी हैं, है ना, उनको भी ये शक्तिशाली बनाती है। तो हमको ऐसा ही बनना है, स्वयं भी शक्तिशाली बनना है और औरों को भी शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति। दामिनी बहन आगे रीड करेंगे। ओम शांति दीदी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। अब आगे पढ़ते हैं। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहे कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ला पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं? टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है? तो यह परमात्म टाइटल है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर
मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हैं। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे का वरदान में प्राप्त होती है। शशि बहन एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति शशि बहन। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही। अच्छा जी, तो आज हम बाबा से 4 शक्तियों के विषय में सुन रहे हैं। तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंध की शक्ति। ठीक है जी। तो आज बाप दादा हमारे को दो रूप में वरदान दे रहे हैं। एक तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने, बाप का बने, तो बाप का वर्षा हम बच्चों का हो गया, तो बाप की सर्व शक्तियां अपनी हो गई। ठीक है। और दूसरा, बाप का बनते ही बाप ने हमें वरदाता के रूप में वरदान दिया, मास्टर सर्व शक्तिवान भव। अब हम बाप की सर्व शक्तियों के मालिक भी बन गए और बाप से वरदान भी ले लिया। अब इन वरदानों को हमें कार्य में लगाना है। पहला तन की शक्ति में दीदी ने अभी बताया कि तन की शक्ति में हमें इस शक्ति से अपने तन को स्वस्थ रखना है, तन की बीमारी का वर्णन नहीं करना है, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाए रखना है। तो उससे हमको बीमारी का छोटा करने में, कहते हैं ना, चूली से कांटा बना देने में मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, तो बाबा से मिला है ना वरदान। तो इस तरह हम अपने कष्ट को निवारण करते हैं हल्के में, संतुष्टता, खुद भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। तो बाप दादा ने हमें, और ये हम कैसे करेंगे? सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग करके। अगर हम बीमारी को सहन कर लेते हैं और समान लेते हैं अपने में, तो हम संतुष्टता के वाइब्रेशन फैला पाएंगे। तो अब हमें परिवर्तन की शक्ति को यूज करना है। तो आज बाबा ने परिवर्तन की शक्ति, सहन शक्ति और समाने की शक्ति के लिए हमें तन की शक्ति के साथ साथ इन शक्तियों के प्रयोग के लिए कहा है। तो यही शक्तियां हमें दुआ और दवाई का काम करती हैं। और आगे बाबा ने कहा है कि जैसे हम अब जो सर्व शक्तियां हैं
वो हमारे सम्मुख एज ए सेवाधारी खड़ी है। हम ऑर्डर करें और वो हमारी सेवा के लिए हाजिर हैं, जी हाजिर में खड़ी हैं वो। तो इससे हमारे जो तन की शक्ति है, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, वो हमें स्वस्थ रहने का अनुभव कराती है। तो यही हमारे अलौकिक ब्राह्मण जीवन का, सदा स्वस्थ जीवन का रहस्य है। तभी बाबा हमें वरदान देते हैं, सदा स्वस्थ भव। अब तो बाबा देखते हैं कई बच्चे ना इस वरदान का लाभ नहीं लेते हैं, अपनी शक्तियों को समय पर कार्य में नहीं लगाते हैं, कभी कुछ कम ज्यादा कर देते हैं, तो फिर क्या करेंगे, बाबा से अर्जी लगाएंगे, बाबा हमारा ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो। तो वही बाबा कहता है कि आप शक्तियों को ऑर्डर करो, वो आपके इंतजार में, आपके ऑर्डर के इंतजार में खड़ी है। तो इस तरह हमें वरदान और वर्षे को कार्य में लगाना है और मास्टर सर्व शक्तिमान के सम्मान में ही स्थित रहना है हमें। ये नहीं कि दूसरे सम्मान में चले जाए, नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान हमें बाबा ने ये दिया है, तो बाबा के पास अर्जी नहीं डाली है। एक बात पूरी हुई, दूसरी शुरू कर दी। मालिक हमें मालिक बन इन शक्तियों को योग युक्त, इन जो शक्तियां हमारी सेवाधारी हैं, उनसे हमें प्राप्तियां करनी है, शक्तियों की प्राप्तियां करनी है। अब दूसरी शक्ति बाबा ने बताई, मन की शक्ति। मन की शक्ति क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, वो हमारी मन की शक्ति है। इसी मन की शक्ति को हमने तन की शक्ति में बीमारी के समय हम यूज करते हैं कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों से हम बीमारी को कर्म योग से कम कर लेते हैं। तो इस तरह जिस समय जो चाहे वो हम इन शक्तियों से, संकल्प शक्ति से करा सकते हैं। हम खुद कर भी सकते हैं और करा भी सकते हैं। हमारे शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी संकल्प जो होते हैं ना, वो हमारे एज ए सिद्धि स्वरूप है। जैसे कल भी बाबा ने 4 बातों के लिए बताया था ना, देह से न्यारा, देह के संबंध से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा, है ना, ऐसे, और देह के स्वभाव संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार। तो ऐसे ही आज बाबा ने ये 4 बातें बताई हैं। तो अब हमें उन्हीं संकल्पों से, मन की शक्ति, संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों से हमें मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर रहना है कि मन कभी धोखा ना दे, मन हमेशा एकाग्र एक ठिकाने पर रहे। हम जब चाहे मन को जहां चाहे, जैसे चाहे, जितनी देर चाहे उसको एकाग्र कर सके। तो वो कैसे होगा? जब हम अपने इस मन को श्रेष्ठ संकल्प देते रहेंगे। तो हमें मन को उदास नहीं होने देना है, क्योंकि अगर मन उदास है, क्योंकि वो मन भी हमारा एक सेवादारी है, वो सेवादारी जो है वो दास बन जाता है, फिर वो सेवाधारी है मन। तो इस मन की शक्ति को अलौकिक जीवन में हमें वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्त हुई है ये शक्ति। तो हमें इस शक्ति को अपने कार्य में लगाते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया दीदी आपने। अब इसी प्रकार तीसरी है शक्ति। ओम शांति दामिनी बहन। जी बहन ने जो बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है, इसकी ये खुद की उदाहरण है। इन्हें खुद बहुत ज्यादा खांसी रहती थी और ये जब क्लास में बैठती थी तो ये बोल भी नहीं पाती थी अगर कुछ बोलना होता था, लेकिन आज आप सबके सामने इतना अच्छा सुंदर से एक्सप्लेन भी कर पा रही है। तो मैंने इन्हें जब पूछा था तो इन्होंने कहा कि जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन की है, पता नहीं मेरी बीमारी कहाँ चलेगी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मतलब ये ऐसे ठीक हो गई और मैं खुद हैरान हूँ कि इनको मैं खांसते देखती थी हमेशा, इतना खांसती थी, लेकिन अब वो खांसी कहाँ गायब होगी, ये मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। थोड़ा सा अगर शिशी बहन बताना चाहे तो। दीदी, जो मैं नहीं कह पा रही थी आपने कह दिया, शुक्रिया। तो दिल से बाबा का है। मैं अभी आज मुद्दे में पढ़ रही हूँ, बीमारी का मैं वर्णन नहीं करना चाहिए, पर अब तो मैं करीब करीब ठीक हूँ। तो पहले मुझे
खांसी, थोड़ा अस्थमा का रहता है, ठंड है, अभी भी मैं रूम में हीटर चला के ऐसे लपेट लिपाट के शॉल में दुबक कर बैठी हूँ, क्योंकि ठंड मेरे लिए हानिकारक रहती है। पर अब बाबा कहता है ना, प्रकृति जीत बनना है, तो ये क्लास में सुन सुन के, वो बड़ी दीदी सिद्धिति दीदी की महावाक्य सुन के उनके मुख से मेरे को भी शक्ति मिल रही है बाबा द्वारा, इन बड़ी बहनों द्वारा। तो मेरे में भी थोड़ी हिम्मत आ गई है, और मैं ये पहली बार है कि मुझे ये सेवा का मौका भी दिया है दीदी ने। दिन की नए बच्चों की क्लास में भी मुझे थोड़ा कभी सेवा का मौका मिल जाता है। मुझे जैसे जैसा सेवा मिलती जा रही है ना, मेरा तन का रोग खत्म होता जा रहा है, मेरी तो ये महसूसता हुई है। ओम शांति। शुक्रिया है बाबा का, शुक्रिया इन सभी दीदियों का, इन्होंने मेरे को सेवा दी और जिन्होंने मुझे इस क्लास से ज्वाइन कराया। शुक्रिया उन सभी आत्माओं का, शुक्रिया है, शुक्रिया दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया क्लास दीदी, करेंगे। आपका भी शुक्रिया दीदी, आप सबके लिए प्रेरणा है, आपसे सीख रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से ही प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है, तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। तो दीदी एक्सप्लेन करेंगे शशि बहन? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। अब तीसरी शक्ति आती है धन की शक्ति, ज्ञान धन की शक्ति। लौकिक में तो धन संपत्ति है, उसकी भी बड़ी जरूरत रहती है, उसी से ही हम अपने लौकिक जीवन में कार्य करते हैं, सफलता पाते हैं, चीजें प्राप्त करते हैं। पर ज्ञान धन जो है ना, वो इन सब का राजा है। ज्ञान धन की प्राप्ति अगर हो जाए हमें, तो स्थूल धन तो हमें ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। ज्ञान धन प्राप्त होने से क्या होता है कि प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। देखो बाबा आज कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ज्ञान धन है, वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। तो आगे बढ़े दीदी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था फोन। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ठीक है, अगर स्थूल धन हमारे पास है तो प्रकृति के साधन के लिए है ना, हम साधन ही तो लेते हैं। पर ज्ञान धन है तो सभी साधन हमारे पास अपने आप आ जाते हैं। तो ज्ञान धन जो है सब धन का राजा है, राजा। तो अगर हमें मेहनत करनी पड़ती है किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारे कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। कोई भी पदार्थ की अगर है तो हमारे ज्ञान धन में कहीं ना कहीं कमी है। तो जो ज्ञान धन है वो हमें पद्मापति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। परमात्मा ने हमें ज्ञान धन दिया है, तो हमें इस ज्ञान धन को दूसरों के भले के लिए, दूसरों का कार्य, उनका उद्धार करने के लिए हमें इस परमात्मा धन को, ज्ञान धन को यूज करना है। ज्ञान धन को यूज करना मतलब
सबको ज्ञान सुनाना है, बाबा का परिचय देना है, उनको बाबा से मिलाना है, वर्षे का हकदार बनाना है। तो ये है परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। जिनके पास ये परमात्मा का ज्ञान धन है ना, वो स्वयं ही महान बन जाते हैं जब वो धन को यूज करेंगे। तो संकल्प करने की बाबा कहते हैं आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपकी मनोकामनाएं आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। पर हाँ, जब ज्ञानी आत्माएं होती हैं उनकी वैसे ही इच्छा होती है, इच्छा मात्रम अविद्या है। पर जितना चाहिए जब चाहिए सब हाजिर हो जाता है। बस ज्ञान धन में रमे रहो, रमे रहो। धन की ये जो शक्ति है ना, ज्ञान धन, ये राजाओं का राजा है। जैसे हमारा योग राज योग है, ऐसे ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की शक्ति तो सहज ही प्राप्त हो जाती है। लौकिक जीवन में धन चाहिए, अगर हम ज्ञान धन बाबा के ज्ञान में रमे हुए हैं तो सब प्राप्ति ऑटोमेटिकली आती रहती है। ओम शांति। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, हाँ जी दीदी, शशि बहन एक्सप्लेन करेंगे? ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। अब चौथी शक्ति है संबंध की शक्ति। ठीक है, हमें संबंध की इच्छा क्यों होती है? हमें किसी से स्नेह चाहिए, किसी से सहयोग चाहिए, इसीलिए हम अपने आसपास संबंध बना के रखते हैं ना, कि बाप बच्चा। लौकिक में भी हम बच्चा क्यों चाहते हैं? कि हमारा बच्चा होगा, बुढ़ापे में हमारा सहायता करेगा, हमारा सहयोग करेगा, और हम बच्चे को प्रेम करते हैं। इसीलिए ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अलौकिक जीवन में भी हमें क्या चाहिए? स्नेह और सहयोग। और ये स्नेह और सहयोग बाबा से हमें प्राप्त हो सकता है। बाबा से सर्व संबंध है, ठीक है ना, बाबा से हमें सब संबंध मिलेंगे। और बाबा कहते हैं कि बाबा से तो डबल संबंध की शक्ति प्राप्त होती है। एक तो बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा देवी परिवार द्वारा। हमारे पास तो देवी परिवार भी है, बाबा भी है, तो हमें स्नेह भी प्राप्त होगा और सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। हमें दोनों दो डबल संबंध से डबल स्नेह और सभी प्राप्ति हो जाती है, तो डबल संबंध हो गया ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह,
अविनाशी स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो ये जो हमें सहयोग और स्नेह प्राप्त होता है, ये हमारा अविनाशी है। लौकिक में तो विनाशी है, आज है कल नहीं है। यहाँ जो है बाबा के साथ, दैवी परिवार के साथ, ये हमारा स्नेह निस्वार्थ अविनाशी है। ठीक है। अच्छा, आगे बाबा ने बताया कि जो हमारे पास अब ये जो चारों शक्तियां हैं, ये हमें वरदान के रूप में और वर्षे के रूप में प्राप्त हुई हैं। अब हमें इन चारों शक्तियों को हर समय की स्थिति कैसी है उस हिसाब से हम यूज करना है, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान क्या? सदा सदा किसी की सीट पर हमेशा स्थित रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आपने कभी कोई सूरज भाई की क्लास सुनी होगी, तो वो भी ज्यादातर मास्टर सर्वशक्तिमान पर ही जोर देते हैं कि आत्मा को दिन भर याद कराते रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। किसी कोई दूसरे शब्दों में कहते हैं राजयोगी, स्व के राज्य। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, राज कर रहे हैं ना अपनी इंद्रियों पर। तो अब हमारे राजाओं के भंडारे हमेशा भरपूर रहते हैं, शक्तियों से भरपूर। इसको कहा जाता है ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन कौन सा? जिसमें सर्व शक्तियां भरपूर रहें, हमेशा, सदा सदा और हमेशा सारी शक्तियां। बाबा कहते हैं सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति नहीं, यथाशक्ति नहीं, सदा सदा। और अर्जी नहीं लगानी। बाबा पीछे बताया ना, अब बच्चे अर्जी लगा देते हैं, बाबा मदद करो ना, सदा राजी रहना है। बहुत अच्छा, जो मिला बहुत अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, सब अच्छा, ड्रामा परफेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह बाबा ने कहा कि अपनी ये चारों शक्तियों से आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ओम शांति। तो बाबा पूछ रहे हैं, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना? इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, ओम शांति। तमोदन पुष्पा दीदी ने हैंड रेज किया था, एक बार पूछ लीजिए। पुष्पलता मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद गलती से हो गया हो दीदी। जी जी। ओम शांति। तो बाबा ने आज मधुबन में 3 जगह से लोग आए होंगे, 3 स्थान से। तो बाबा ने वहाँ कहा कि ये त्रिवेणी का संगम बन गया, 3 नदियां आकर मिल गई। हम सब ज्ञान नदियां हैं ना, तो 3 स्थानों से ज्ञान नदियां वहाँ पहुंची हैं, उनका संगम हो रहा है। तो आज भाग्य विधाता को साथ रखना, भाग्य को साथ रखना है। बाबा मधुबन में आए बच्चों को बात कर रहे हैं कि उनको भाग्य को साथ, ये जो मधुबन आने का भाग्य मिला है, यहाँ जो अनुभव हुआ है, इसको हमेशा साथ रखना है। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं, सबको देते हैं, एक समय पे एक जैसा सभी बच्चों को वरदान देते हैं। पर ये हम आत्माओं के ऊपर है कि वो वरदान को कैसे लेते और कैसे यूज करते, कैसे कार्य में लगाते। तो ये हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है कि वो कैसे इसको लगाते हैं। पर इस मधुबन में आने का जो चांस मिलता है, इस अपने भाग्य को हमेशा याद रखना चाहिए। ओम शांति। अब वरदान पढ़ेंगे।
आज बाबा वरदानों से झोली भर रहे हैं। चारों चारों ओर, पढ़िए दीदी, आप ठीक है, पढ़िए। सभी अपने को प्रभु की छत्र छाया में अनुभव करेंगे। सिर पर बाप दादा का हाथ अनुभव करते हुए इस वरदान को अपनी बुद्धि में ग्रहण करके धारण करेंगे। बड़े प्यार से बहुत सुंदर वरदान दिया आज बाबा ने। चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर शक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, सर्वशक्तिमान को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का, शुक्रिया सभी सहयोगी आत्माओं का सेवा देने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ओम शांति।